हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी अपने आने वाले एग्जाम्स के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली दो क्लासेस में हमने कंजंक्शन पढ़ना स्टार्ट किया है और पिछली दो क्लासेस में हमने जाना कि कंजंक्शन होता क्या है, ये सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है और इसके कौन कौन से टाइप हैं, और कंजंक्शन जो वर्ड होते हैं, कौन कौन से वर्ड किस टाइप के अंदर आते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछली दो क्लासेस में पढ़ी हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ना स्टार्ट किया था हमने और बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो कंजंक्शन पढ़ लिया हमने और उसके सारे काइंड्स को पढ़ के समाप्त कर दिया था। इसके बाद हमको पढ़ना है एक एक वर्ड्स को, कैसे कैसे वो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और क्या सेंस निकलता है उनका सेंटेंस। ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, अब सीखनी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारे सेशन को। और आज का जो आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है, इस पर हम एक एक वर्ड को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से ये सेंटेंस में यूज किया गया है। तो मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज जो हम पहला पढ़ने वाले हैं वो है ऐसे वर्ड्स। आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोध। ठीक है, क्या शो करते हैं सेंटेंस में? ये सेंटेंस में शो करते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये सेंटेंस में क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोध। ठीक है, जहां पर विरोध होता है उस स्थिति में कौन से कंजंक्शन यूज किए जाएंगे, आज हम उन वर्ड्स पे, उन कंजंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सेंटेंस में जहां कॉन्ट्रास्ट होगा, ठीक है, सेंटेंस में जहां पर कॉन्ट्रास्ट होगा वहां पर कौन सा ऐसा कंजंक्शन यूज किया जाएगा, उस पर बात करने वाला। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो सेंटेंस है, मान लो एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस। ठीक है, दो सेंटेंस है, दो क्लॉज है, दो फ्रेज है, दो कंजंक्शन इनको जोड़ता है, दो वर्ड है। ठीक है, कंजंक्शन तो नहीं को जोड़ता है। तो मान लीजिए दो सेंटेंस हैं, इनको ऐड कर रहा है कोई कंजंक्शन सी। ठीक है, कोई कंजंक्शन सी जो है उसको इन दोनों को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर अगर ये वाला सेंटेंस जो है क्या पॉजिटिव सेंस दे रहा हो और ये सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस दे रहा हो, ये वाला सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा हो और दूसरा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा हो, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। या फिर पहला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा हो, दूसरा वाला क्या दे रहा हो, दूसरा वाला पॉजिटिव दे रहा हो, तो इस स्थिति को भी हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रास्ट की स्थिति कहेंगे, कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन कहेंगे, कॉन्ट्रास्ट की कंडीशन कहेंगे हम। मतलब दो क्लॉज, दो फ्रेज, दो सेंटेंस हो और एक पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, एक नेगेटिव सेंस दे रहा हो, तो इस स्थिति में वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं और दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो इनको ऐड करने वाले जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आज हम वहीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। कॉन्ट्रास्ट में देखिए, अगर ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा हो और ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा हो, तो ये जो स्थिति होगी, ये जो स्थिति होगी वो कॉन्ट्रास्ट की स्थिति, वो कॉन्ट्रास्ट की स्थिति नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट की स्थिति नहीं होगी। कॉन्ट्रास्ट के लिए एक सेंटेंस के एक पार्ट का जो है पॉजिटिव सेंस आना चाहिए, एक पार्ट का जो है नेगेटिव सेंस आना चाहिए, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब उन वर्ड्स की तरफ चलते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने वाले, और जो कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हैं वे वर्ड कहलाते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं वे कहलाते हैं क्या? वे कहलाते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो मेरे भाई लिखेंगे यहां पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, एडवर्सेटिव एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन पे क्या है, उन पर बात करते हैं। आखिरकार ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को। ठीक है, विरोध को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन होते हैं क्या? कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेशन। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करते हैं।
एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है विरोध। विरोध का मतलब एक सेंटेंस के एक पार्ट का सेंस जो है पॉजिटिव हो, दूसरे पार्ट का नेगेटिव हो, पहले पार्ट का नेगेटिव हो, दूसरे पार्ट का क्या हो, पॉजिटिव सेंस हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कहलाते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? ठीक है मेरे भाई, अब ऐसे कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं, विरोध को शो करते हैं? यानी कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहे जाते हैं? ठीक है, चलिए लिखते हैं उनको भी। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्ट्रास्ट शो किए जाएंगे और एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे? ठीक है मेरे भाई, चलिए सबसे पहला पहला वर्ड हो जाएगा बट। बट, ठीक है, फिर हो जाएगा येट। ठीक है, बट हो गया, येट हो गया, वाइल, वाइल, वेयर एज। ठीक है, बट, येट, वाइल, वेयर एज और हाउएवर, 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 स्टिल। ठीक है, स्टिल। कौन कौन से वर्ड होंगे? बट, येट, वाइल, वेयर एज, हाउएवर, स्टिल और नेवरदलेस, नेवरदलेस। ठीक है, फिर हो जाएगा नॉनदलेस, नॉनदलेस। ठीक है, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑल्दो, ऑल्दो, दो, ऑल्दो, फिर दो। ठीक है, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन इफ, इवन दो, इवन इफ, इवन दो। ठीक है, इवन इफ, इवन दो, नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं सेंटेंस। ठीक है, ऐसे जो वर्ड हैं ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो शो करते हैं? वो वर्ड हैं बट, येट, वाइल, वेयर एज, हाउएवर, स्टिल, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, नॉट, नॉट, नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, ये जो सारे के सारे वर्ड हैं ये क्या शो करते हैं सेंटेंस में? ये शो करते हैं कॉन्ट्रास्ट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कॉन्ट्रास्ट किस प्रकार से यूज हो रहा है, किस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आप जब उसको एग्जाम्पल में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सेंटेंस में ये वर्ड किस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम अपना। चलिए, पहला एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं, he will, he will surely, he will surely deny me। ठीक है, मैंने क्या लिखा? he will surely deny me, nevertheless, 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 I am waiting, I am waiting for, I am waiting for, I am waiting for his decision, I am waiting for his decision, I am waiting for his, I am waiting for his decision। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। फिर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है उसको देखेंगे। दे कम लेट, दे कम लेट,
they come late, but the teacher but the teacher but the teacher but the teacher didn't say but the teacher didn't say anything but the teacher didn't say anything। ठीक है, एक ये सेंटेंस हो गया। फिर मैं सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं हर चीज को। ठीक है, जितने सेंटेंसेस को आप सॉल्व करेंगे आप उतने ही ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। फिर मैं लिख रहा हूं राधा राधा इज रिच, राधा इज रिच, बट शी इज माइजर, शी इज माइजर। माइजर माइजर का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, चलो फिर मैं लिखता हूं अगला सेंटेंस। फिर मैं लिखता हूं पवन पवन deceived, पवन deceived, एक मिनट, पवन deceived, पवन deceived, पवन deceived पंखुड़ी, पंखुड़ी। ठीक है, पवन deceived पंखुड़ी। still see trust him। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, डिसीव का मतलब क्या होता है? डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं एक सेंटेंस। फिर मैं लिखता हूं although अब है worked hard, although अब है worked hard yet he failed, yet he failed। ठीक है, although अब है worked hard yet he failed। ठीक है, फिर लिखता हूं मैं, फिर मैं लिखता हूं फिर अगर मैं 5 सेंटेंस हो गए, अगला सेंटेंस में लिखता हूं रुचि 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 loves writing, रुचि loves writing, रुचि loves writing, whereas his brother loves reading। ठीक है, रुचि loves writing whereas his brother loves reading। ठीक है, यहां तक हुआ। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं एक सेंटेंस और। नमन इज अ फूल, नमन इज अ फूल। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा नमन इज अ फूल, nonetheless नमन इज अ फूल nonetheless she
likes him. Naman is a fool, nonetheless she likes him. यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इनमें क्या एरर पॉसिबल है, मतलब एरर नहीं, इसमें कौन से वर्ड कंजंक्शन है और क्या भी कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहे हैं क्या नहीं, इस चीज को पढ़ना है हमको, ठीक है? क्या भी कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ये चीज हमको सीखना है यहाँ पर। चलो फिर देखते हैं एक एक सेंटेंस को। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है पहले कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड है? वो वर्ड है बट, येट, व्हाइल, वेयरएज, हाउएवर, स्टिल, नॉनलेस, नेवरदलेस, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, नॉट, विद, स्टैंड। ये सारे के सारे वर्ड क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू समझने का काम करते हैं, ठीक है? समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे पहला सेंटेंस क्या हमारा। पहला सेंटेंस है, ही विल श्योरली डिनाई मी, नेवरदलेस आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन, ठीक है? ही विल श्योरली डिनाई, मतलब वो मुझे पक्का मना कर देगा, ठीक है? वो मुझे मना कर देगा, ये एक अलग सेंटेंस, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन, मैं उसके निर्णय का, उसके जो डिसीजन का इंतजार कर रहा हूं, ये एक अलग है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? वो कर रहा है नेवरदलेस, ठीक है? नेवरदलेस का मतलब क्या होता है पता है? नेवरदलेस का मतलब होता है यद्यप, ठीक है? यद्यप या फिर, ठीक है? नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। अब आप पूरी सेंटेंस को पढ़िए। ही विल श्योरली डिनाई मी, वह मुझे पूर्ण रूप से मना कर देगा। नेवरदलेस, फिर भी, आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन, आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन। क्या इस सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस हो रहा है? क्या इस सेंटेंस में पूरे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है? चलो देखते हैं कॉन्ट्रास्ट किस प्रकार से शो करेगा, उसको देखते हैं। ही विल श्योरली डिनाई, ठीक है? कोई किसी चीज को मना कर देता है तो वो कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस। कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस। यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है कि ही विल श्योरली डिनाई मी, वो मुझे पूर्ण रूप से मना कर देगा, वो मुझे पूर्ण रूप से मना कर देगा। ये कैसा सेंस दे रहा है? ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। यार कोई मना कर देगा, मना करना तो वही बात है ना, किसी को मना कर देना, ठीक है? मना करना यानी कि वो नेगेटिव सेंस जाएगा, ठीक है? वो नेगेटिव सेंस जाएगा। लेकिन उसके बाद, उसके बावजूद, उसके मना करने के बावजूद, मतलब वो मुझे पता है कि वो मना कर देगा, लेकिन फिर भी मैं उसके डिसीजन का इंतजार कर रहा हूं। डिसीजन का इंतजार करना, किसी के डिसीजन का इंतजार करना क्या सेंस देता है? ये पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है? किसी के डिसीजन का इंतजार करना क्या देता है? पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है? तो देखो ये वाला पार्ट जो है वो तो नेगेटिव सेंस दे रहा है क्योंकि वो मना कर देगा। ये वाला जो सेंटेंस है, आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन, ये कैसा सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और इन दोनों को ऐड कौन कर रहा है? इन दोनों को ऐड कर रही है नेवरदलेस। नेवरदलेस क्या है? कंजंक्शन है, लेकिन कैसा कंजंक्शन है? एडवर्सेटिव, ठीक है? ये कैसा कंजंक्शन है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट, ये देखो जो कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड सेंटेंस को क्या जोड़ने का काम कर रहा है। जो वर्ड है नेवरदलेस, जिसका मतलब होता है फिर भी, ये दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? एक एग्जांपल क्लियर हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। दे कम लेट, बट क्या है? कंजंक्शन है। बट तो आपको पता है कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? देखो, दे कम लेट ये अलग है। द टीचिंग माफ करना, टीचिंग नहीं, यहाँ पर टीचर होगा, सॉरी, यहाँ पर मैंने टीचिंग नहीं किया था, ठीक है? चलो सुधार लेंगे इसको। बट द टीचर डिड नॉट से एनीथिंग। देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज हो गया, ठीक है? सब्जेक्ट और वर्ब इसके पास भी है, ये अलग है, मतलब ये अलग क्लॉज है, ये अलग है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये वर्ड जो है बट। बट वर्ड है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है? ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन बट कॉन्ट्रास्ट कैसे एक्सप्रेस करेगा? ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कैसे एक्सप्रेस कर रहा है इसको देखते हैं। दे कम लेट, मतलब वे देरी से आए। किसी का देरी से आना कैसा सेंस देता है भाई? कहीं पर जाओ, आप टाइमली पहुंच जाओ, देरी से पहुंचोगे इसका मतलब होता है वो नेगेटिव सेंस। देरी से पहुंचना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात जो नहीं होती वो नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है? ये जो लेट होना है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है हमको। अच्छी बात तो है नहीं कि लेट पहुंचे अच्छी बात है, नहीं, बुरी बात है, बुरी बात यानी कि नेगेटिव सेंस, ठीक है?
ये वाला पार्ट है जो वे कम लेट, ये कैसा सेंस दे रहा है? ये दे रहा है नेगेटिव सेंस। कैसा सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। बट द टीचर डिडंट से, ठीक है, बट द टीचर डिड नॉट से एनीथिंग। ठीक है, जैसे मैं कहीं पर लेट पहुंच रहा हूं, ठीक है, मैं लेट पहुंचा, ये तो मेरी गलती है, मैंने मिस्टेक करा कि मैं लेट पहुंचा हूं। और उसके बाद मैं मान लो क्लासरूम में जा रहा हूँ, मैं लेट से पहुंचा हूँ, ये मेरी गलती है, ये नेगेटिव सेंस है कि मैं लेट से पहुंचा हूँ। ठीक है, लेकिन टीचर अगर मुझे कुछ नहीं कह रहा है तो वो मेरे लिए अच्छी बात है ना। मैं देर से भी पहुंचा और टीचर ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है? पॉजिटिव सेंस है। कैसा सेंस होगा? पॉजिटिव सेंस होगा कि मैं देरी से पहुंचा हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं, मुझे पनिशमेंट नहीं मिली। आप पनिशमेंट से छोड़ो, मुझे टीचर ने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, टीचर ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, जब बोला ही नहीं तो मेरे क्या होगा? पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। यानी कि दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको जोड़ने का काम कर रहा है बट वर्ड। बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन। देखो, वे देरी से आए लेकिन टीचर ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, वे देरी से आए लेकिन टीचर ने कुछ नहीं कहा, मतलब एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इन दोनों को जोड़ रहा है कौन सा वर्ड? बट वर्ड। बट वर्ड यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट शो करने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लॉज फ्रेज, जो भी आपका फ्रेज तो ये क्लॉज है, सेंटेंस का लॉ। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट मीनिंग वाला, वो भी इंडिपेंडेंट मीनिंग वाला। ठीक है, चलो। राधा इज रिच बट शी इज माइस। यहाँ पर बट जो वर्ड है वो क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन तो है, लेकिन क्या ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है? इस पर बात करेंगे हम। क्या ये जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, राधा इज रिच बट सी इज माइजर, इस वाले सेंटेंस में जो वर्ड बट यूज किया गया है, क्या वो कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है? मतलब वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है? क्या ये दो कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है? इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखो, राधा इज रिच, राधा इज रिच, राधा क्या है? धनी है, अमीर है। और किसी का अमीर होना बुरी बात तो होती नहीं है, किसी का अमीर होना अच्छी बात। भाई जो अमीर है वो अपने लिए अमीर ही तो है, तो अच्छी बात है वो अमीर है, बुरी बात तो है नहीं कि वो अमीर है तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। देखो, अमीर होना क्या है? पॉजिटिव सेंस है। अमीर तो हर कोई होना चाहता है। ठीक है, अमीर होना क्या है? अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस है। कैसा सेंस है ये? पॉजिटिव सेंस। ठीक है, राधा इज रिच, राधा अमीर है, ये राधा का क्या है? अमीर तो सभी होना चाहते हैं ना। राधा अमीर है, ये राधा के लिए कैसा सेंस दे रहा है? ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि हाँ, राधा अमीर है। ठीक है, राधा कैसी है? राधा अमीर है। लेकिन उसके बाद वाला सेंटेंस देखिए आप, बट सी इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है, लेकिन वो कंजूस है। अच्छा, कंजूस होना अच्छी बात है, बुरी बात? अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी कंजूस होना हमारे लिए गंदी बात है, कंजूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, खास करके तब जब वो अमीर है। राधा तो अमीर है फिर भी कंजूस है यार, है ना। राधा अमीर है, अच्छी बात है, अमीर है, अपने लिए अमीर है, अच्छी बात, लेकिन कंजूस भी तो है। कंजूस क्या है वो? उसका जो कंजूस होना है वो कैसा सेंस दे रहा है? वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। वो कैसा सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। एक पॉजिटिव वाले को एक नेगेटिव वाले को जोड़ करके ये जो वर्ड है बट, वो कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले वर्ड सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। पवन डिसीव्ड पंखुड़ी। ठीक है, पवन डिसीव्ड पंखुड़ी, स्टिल सी ट्रस्ट हिम, स्टिल सी ट्रस्ट हिम। और यहाँ ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट होगा। ठीक है, स्टिल सी ट्रस्ट, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। चलो, पवन डिसीव्ड पंखुड़ी, स्टिल सी ट्रस्ट हिम। देखो, पवन डिसीव्ड पंखुड़ी, इसका मतलब होता है इसका मतलब है पवन ने पंखुड़ी को क्या किया? धोखा दिया। रिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, पवन ने क्या किया है? पवन ने धोखा दिया है। और धोखा देना क्या है? गलत बात है। धोखा देना कैसी बात? गलत बात है, ये नेगेटिव है। ठीक है, एज पर आवर सोसाइटी धोखा देना किसी को गलत बात है, तो जो गलत बात होता है वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो ये जो धोखा देना है वो कैसा सेंस दे रहा है? वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। धोखा देना, ये जो पवन ने पंखुड़ी को धोखा दिया है वो क्या गलत बात है, यानी वो नेगेटिव सेंस में जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे स्टिल, ये वर्ड स्टिल जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे, सी ट्रस्ट हिम। स्टिल मतलब फिर भी, ठीक है, स्टिल मतलब फिर भी, सी ट्रस्ट हिम, फिर भी वो उस पर भरोसा करती है। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, हालांकि भरोसा करके धोखा मिले वो अलग की बात है, लेकिन भरोसा करना जो है अच्छी बात है। ठीक है, ये भरोसा तब कर रही है जब उसको धोखा दिया है वो। ठीक है, जब उसने धोखा दे दिया है फिर भी वो उस पर भरोसा कर रही है,
मतलब धोखा दिया तो गलत बात, लेकिन फिर भी वो भरोसा करे तो अच्छी बात है ना, कि चलो एक और चांस दे देते हैं उसको, ठीक है। शायद पवन डिजर्व करता हो एक और चांस, तो इसलिए देखो, पवन डिसीव पंखुड़ी, पंखुड़ी को किसने धोखा दिया है? पवन ने, यानी कि पवन ने पंखुड़ी को धोखा दिया, इससे फिर भी सी ट्रस्ट हिम, फिर भी उस पर क्या करती है? भरोसा करती है, या उसको उस पर भरोसा करती है, ठीक है। चलो, ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये दे रहा है पॉजिटिव सेंस, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को जोड़ करके ये जो क्या ये जो वर्ड है स्टिल, वो क्या कर रहा है? जो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा ये? स्टिल वर्ड भी क्या कहलाएगा? स्टिल वर्ड भी, स्टिल वर्ड भी क्या कहलाएगा? कहलाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। हमने बट पढ़ लिया, ठीक है, हमने बट पढ़ लिया, नेवरदलेस पढ़ लिया और स्टिल पढ़ लिया। इन चार सेंटेंसेस में हमने ये तीन प्रकार के कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेशन वर्ड यानी कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन को पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है ऑल्दो अभय वर्कड हार्ड, ऑल्दो अभय वर्क हार्ड येट ही फील्ड, येट ही फील्ड, ठीक है। ऑल्दो अभय वर्क हार्ड येट ही फील्ड, ठीक है। देखो, एक यहां पर वर्ड है ऑल्दो और एक यहां पर वर्ड है एट, ठीक है। ये येट है यहां पर, एक है ऑल्दो। लेकिन आप जब इसको सेंटेंस को पढ़ोगे तो देखो दोनों कंजंक्शन है, दोनों कंजंक्शन है, ऑल्दो भी कंजंक्शन है और येट भी कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज कौन किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ध्यान से इसमें कि कौन सा ऐसा वर्ड है ऑल्दो और येट में जो इस सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, जिसका यूज हम कंजंक्शन के रूप में किए हैं। देखेंगे, ऑल्दो अभय वर्कड हार्ड, यद्यपि अभय ने कठिन परिश्रम किया, यद्यपि अभय ने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। तो यद्यपि अभय ने कठिन परिश्रम किया, ये एक अलग सेंस है, मतलब ये अलग सेंटेंस है, ठीक है, अलग सेंटेंस है। और ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस का ये जो पार्ट है ये क्या कर रहा है? वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। भाई मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना, हार्ड वर्क करना अच्छी बात तो होती है ना, कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे आप सक्सेस के करीब उतना ही पहुंच चले जाओगे, ठीक है। वही चीज है कि अभय ने, यद्यपि अभय ने कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम करना यानी कि अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस हो जाएगा, ठीक है। येट, एट मतलब होता है फिर भी, एट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। येट फील्ड, फिर भी वो क्या हो गया? फेल हो गया, फिर भी वह क्या हो गया? फेल हो गया। और असफल हो जाना क्या है? बुरी बात। असफल हो जाना क्या है? बुरी बात है। असफल होना नेगेटिव सेंस हो जाएगा। यहाँ पर एक सेंटेंस जो है पॉजिटिव और एक जो है नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो वर्ड है ये क्या है? ये इन दोनों को जोड़ रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव, एक पार्ट पॉजिटिव सेंस दे रहा है, एक पार्ट नेगेटिव सेंस दे रहा है, इन दोनों को वर्ड ऐड कर रहा है। कौन सा वर्ड? येट, इसलिए क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ठीक है। फिर देखते हैं, रुचि लव्स राइटिंग, रुचि लव्स राइटिंग वेयर एज हिज ब्रदर लव्स रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड जो है वेयर एज, ये यूज किया गया है कैसे? कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। ये जो वर्ड है वो कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। ये जो वर्ड है कैसे यूज किया गया है? कंजंक्शन के रूप में। देखते हैं, रुचि लव्स राइटिंग, रुचि को लिखना पसंद है, यानी रुचि लिखना पसंद करती है, ठीक है। रुचि लव्स राइटिंग, ठीक है। रुचि को लिखना, बहुत लोग लिखने का शौकीन होते हैं ना, कि वो पोएम लिखते हैं, शेरो शायरी लिखते हैं, अच्छा लगता है सब कुछ बहुत लोगों को, ठीक है। तो वही है, रुचि लिखना पसंद करती है, ठीक है। रुचि को लिखना क्या है? पसंद है। वेयरएज, जबकि, वेयरएज का मतलब होता है जबकि, जबकि हिज ब्रदर, जबकि उसका भाई लव्स रीडिंग, जबकि उसके भाई को क्या है? पढ़ना पसंद है, वो पोयम्स, वो शेर व शायरी, वो क्या है? पढ़ना पसंद है उसको, यानी कि रुचि को लिखना पसंद है, यानी कि रुचि लिखना पसंद करती है, जबकि उसका भाई पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। ये है इसका सेंटेंस। रुचि, देखो पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना मतलब आप किसी को पॉजिटिव ले सकते हो, पढ़ना लिखना यानी कि ये दूसरे के विपरीत है। एक को पढ़ना पसंद है, एक लिखना पसंद है, एक को पढ़ना पसंद है, एक को लिखना पसंद है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है ये। तो इन दोनों अपोजिट को ही बोलता है। जो वर्ड है वेयर एज, जो कि कंजंक्शन कहलाएगा, और कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा? ये हो जाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। फिर अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड देखेंगे, नमन इज फूल, नमन इज फूल नॉनलेस सी लाइक्स हिम, नमन इज अ फूल, नमन कैसा है? नमन एक मूर्ख है,
नॉनलेस यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, कंजंक्शन रूप है। ठीक है, ठीक है। देखो सेंटेंस का सेंस क्या है, देखोगे नमन इज फूल, नमन क्या है, मूर्ख है। और किसी का मूर्ख होना अच्छी बात तो है नहीं, किसी का मूर्ख होना जो है वो नेगेटिव सेंस होगा, बुरी बात होगी। इसलिए जो पहला पार्ट है सेंटेंस का कैसा कैसा सेंस दे रहा है, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। कैसा सेंस दे रहा है, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है पहला पार्ट। नमन इज फूल, नमन मूर्ख है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। नॉनलेस, नॉनलेस का मतलब फिर भी, नॉनलेस का मतलब फिर भी सी लैक्स हिम, फिर भी वह उसे पसंद करती है। यार कोई मूर्ख है फिर भी आप उसे पसंद करो, पसंद करना तो अच्छी बात होती है ना। तो यही है, ये जगह पॉजिटिव सेंस देगा। यानी कि एक सेंटेंस, यानी कि नमन नमन का मूर्ख होना क्या है, नेगेटिव सेंस है। लेकिन उसका लेकिन फिर भी उसका उसे पसंद करना क्या है, वो पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस दे रहे थे, उन दोनों को ऐड किया किसने, नॉनलेस ने। नॉनलेस कैसा कंजंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर है ना भाई। चलो अब आगे के सारे एक एक वर्ड करके वर्ड्स को सीखने का काम करेंगे हम। ठीक है, चलो चलिए पढ़ने का काम करते हैं अपना। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो मैं इसको जो है रब करूंगा, मिटाऊंगा। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नोट्स आप पूरी इस तरीके से लिखिए, एक एक सेंटेंस जैसे प्रकार से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसको, और जो है उस पर हिंदी मीनिंग लिख रखी है, तो सारी चीजें आप लिखेंगे। और जो चीजें आपको फिर भी नहीं लग रहा कि हिंदी की जरूरत है उसमें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखिएगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलो यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। चलो अब पढ़ना तो स्टार्ट करेंगे हम। दो वर्ड हैं, अब हम ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो एक वर्ड होता है इवन इफ, एक वर्ड होता है इवन इफ, एक वर्ड होता है इवन दो, एक होता है इवन इफ, एक होता है इवन दो। ठीक है, एक होता है इवन इफ, एक होता है इवन दो। ठीक है, चलो इवन इफ और इवन दो, इनका मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, यद्यपि होता है, इन दोनों का भी मतलब एक दूसरे का मतलब क्या होता है, यद्यपि ही होता है। चलो तो दोनों का जब मतलब एक ही है, इवन इफ और इवन दो, दोनों तो एक ही मीनिंग दे रहे हैं। दोनों कैसे मीनिंग दे रहे हैं, एक ही मीनिंग दे रहे हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कहां पर इवन इफ का यूज करना है, कहां पर इवन दो का यूज करना है। हमको पता तो चलना चाहिए सेंटेंस में ना, कि हमको इवन इफ कहां पे यूज करना है, इवन दो कहां पे यूज करना है। क्योंकि सेंटेंस इन दोनों वर्ड्स का जो है मीनिंग तो एक ही है। कहते मीनिंग एक होने के नाते हमारे अंदर ये कंफ्यूजन आना लाजमी सा है कि कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कहां पे इसका इस्तेमाल। तो मैं बता देता हूं आपको, ये जो इवन इफ होता है, इवन इफ का यूज होता है इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एक्शन। ठीक है, और इवन दो का इस्तेमाल होता है किसमें, कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इवन इफ का यूज हम इनकम्प्लीट एक्शन में करते हैं और इवन दो का इस्तेमाल हम कंप्लीट एक्शन में करते हैं। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे भाई अभी शुरू किया ना, पेशेंस बनाया, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सबसे पहले आपको वही पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आप लोगों के लिए। पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, इवन इफ या फिर इवन दो, इवन इफ या इवन दो, यानी कि इन दोनों में से किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कब, जब इसके बाद में सेंटेंस।
ही लॉस्ट हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज जॉब। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इवन इफ या फिर इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब। ठीक है, he continued he continued to serve he continued to serve he continued to serve in the office, in the office। ठीक है, चलो चलो दो सेंटेंस और लिख लेता हूँ, इसी लगे हाथों। ठीक है, चलो फिर मैं लिखता हूँ इवन इफ या फिर इवन इफ या फिर इवन दो। ठीक है, इवन इफ या फिर इवन दो। ठीक है, he loses his job, he loses his job, he loses his job। ठीक है, फिर लिखता हूं he will continue to he will continue to serve in the office, serve in the office। यानी चीज तो एक ही है, दोनों सेंटेंस में उसने अपनी जॉब को खो दिया है। ठीक है, और वो ऑफिस में सर्व करेगा या कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज को कहां पे किस प्रकार से हुआ है अभी समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो क्या ना क्लियर है। चलो पहले दो सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद फिर दो सेंटेंस समझ लेंगे। ठीक है, चलो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस को पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस है इवन इफ या फिर इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब ही कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस। इवन इफ, फिर दूसरा सेंटेंस है इवन इफ या फिर इवन दो ही लॉसेज हिज जॉब ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस। ठीक है, चलो देखो लिखा क्या है, इवन इफ या फिर इवन दो। ठीक है, ही लॉस्ट हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज जॉब यानी उसने अपनी क्या है, अपनी जो है जॉब है उसने खो दी है। यानी कि उसका जो जॉब का लॉस होना था वो तो हो चुका है। यानी कि एक्शन क्या है, एक्शन है उसके जॉब का लॉस हो, जो कि हो चुका है। यानी कि ये जो एक्शन था जॉब का लूज होने वाला, कंप्लीट हो चुका है। और हम जानते हैं कि जहां पर कंप्लीट एक्शन होता है वहां पर हम क्या करते हैं, इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उसने अपनी जॉब को खो दिया है, ही कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस, यानी कि वो कंटिन्यू करेगा ऑफिस में सर्व करना। लेकिन जो उसका जॉब होने का जो एक्शन था वो तो हो गया है। ठीक है, इसलिए इवन इफ का इस्तेमाल ना करके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इवन दो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इवन दो का इस्तेमाल करें। तो पूरा सेंटेंस सही क्या होगा, इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब ही कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस। ठीक है, वहीं पर दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इवन इफ है या फिर इवन, इन दोनों का इस्तेमाल करेगा। लूजेस हिज जॉब, लूजेस हिज जॉब यानी कि अभी संभावना जताई जा रही है कि अगर वो अपनी जॉब को खोता है। संभावना यहां से नहीं पता चलेगा, संभावना आपको यहां से नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर लॉस हो गया है जॉब का या फिर नहीं। आप जब देखेंगे यहाँ पर ही विल कंटिन्यू, यानी कि फ्यूचर में बात कही जा रहा है कि अगर वो मतलब वो सर्व करेगा, कब करेगा, अगर उसकी जॉब चली जाती है। मतलब वो ऑफिस में सर्व तो करेगा, ऑफिस में सेवा तो करेगा, लेकिन कब करेगा यार, जब उसकी जॉब जाएगी तब ना। तो अभी उसकी जॉब नहीं गई है। ठीक है, अभी बात करी जा रही है कि वो ऑफिस में सर्व करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन तो होनी चाहिए ना कि अगर उसकी जॉब जाएगी तब भी वो इस ऑफिस में सर्व करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी उसकी जॉब गई नहीं है, एज यूजुअल वो ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए अगर उसकी जॉब नहीं गई यानी कि कंप्लीट एक्शन नहीं हुआ है, यानी कि एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है, तो उस स्थिति में हमको इस्तेमाल करना होगा इवन इफ। इवन दो का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इवन इफ ही लूजेस हिज जॉब ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस। यानी कि इवन इफ यानी कि यद्यपि वो अपनी जॉब को खोता है फिर भी वो क्या करेगा, वो ऑफिस में सर्व करना जारी रखेगा। ठीक है, क्या था क्लियर, ये दो सेंटेंसेस क्लियर हुए, दो सेंटेंसेस क्लियर हुए।
मैं 2 सेंटेंसेस और लूंगा जल्दी से, उसके बाद इस सेशन क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त है। ठीक है, 2 सेंटेंसेस अच्छे से ले लेंगे, जैसे दोनों एक ही सेंस दे रहे हूँ, वहां पर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से यूज किया गया है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, इवन इफ या फिर इवन दो, इवन इफ या फिर इवन दो। ठीक है, इवन इफ या फिर इवन दो। इट रेन्ड हैविली, इट रेन्ड हैविली, इट रेन्ड हैविली। इवन दो या फिर इवन इफ इट रेन्ड हैविली, he attended the party, he attended he attended the party, he attended the party। ठीक है, ठीक है, चलो फिर देखते हैं, ये तीसरा सेंटेंस है। ठीक है, और ये भी हो जाएगा चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस क्या है, इवन इफ या फिर इवन दो, इवन इफ या फिर इवन दो, इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली। इवन इफ या फिर इवन दो इट रेन्स हैविली, हैविली, he will attend the party, he will attend the party। इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसको इन्हीं में डिफरेंशिएट करके उसके बाद आज के सेशन को हम करेंगे यहीं पर समाप्त। ठीक है, चलो देखते हैं, इवन इफ या फिर इवन दो इट रेन्ड हैविली, इट रेन्ड हैविली सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये पास्ट की बात की गई है, यानी कि बरसात जो होनी थी, यानी कि जो भारी वर्षा होनी थी वो हो चुकी। ठीक है, वो भारी वर्षा जो होनी थी वो क्या हो चुकी, क्या हो गया उसका, वो हो चुकी, यानी कि जो बारिश होनी थी वो तो हो चुकी है, इसमें कोई अब संभावना वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्शन क्या है, बारिश का होना एक एक्शन है, वो एक्शन कैसा है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम इवन इफ का इस्तेमाल ना करके इवन दो का इस्तेमाल करेंगे। इवन दो इट रेन्ड हैविली, यद्यपि तेज वर्षा हुई, ही अटेंडेड द पार्टी, लेकिन इसने फिर भी जो है पार्टी को अटेंड किया, पार्टी को अटेंड किया, ये भी एक्शन जो है पार्टी को अटेंड करने का, ये भी एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बारिश का होना, पार्टी का अटेंड करना, ये सारा का सारा एक्शन क्या है, कंप्लीट एक्शन हो चुका है, इसलिए इनके साथ हम इवन दो का इस्तेमाल करेंगे, इवन इफ का बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, इवन इफ या फिर इवन दो इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली, ही विल अटेंड द पार्टी, यानी कि ये जो एक्शन है ना, ही विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी को अटेंड करेगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ही विल अटेंड द पार्टी, अभी ये एक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि पार्टी को अटेंड करने का जो एक्शन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, उसके पीछे रीजन देखो, इफ इट रेन्स, इवन इफ या फिर इवन दो इट रेन्स हैविली, यहाँ पर बात की गई है कि वो पार्टी को अटेंड, ही विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी को अटेंड करेगा, कब करेगा, अगर तेज वर्षा हो भी जाती है तो भी, मतलब अगर तेज वर्षा हो भी जाती है तब भी वो पार्टी को अटेंड करेगा, यानी कि वर्षा अभी हुई नहीं है। ठीक है, यानी कि बारिश का होना जो होना है वो एक्शन, बारिश का होने वाला जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है, अभी हुई नहीं है, तो जब एक्शन इनकम्प्लीट है तो उस स्थिति में हमको इस्तेमाल करना होता है इवन इफ का। ठीक है, इवन इफ का इस्तेमाल करना होता है, ना कि इवन दो, इवन दो का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इवन इफ का इस्तेमाल करेंगे। इवन इफ का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, क्योंकि अभी वर्षा भी नहीं हुई, अभी उसने पार्टी को अटेंड भी नहीं किया। इस सेंटेंस का पूरा सेंटेंस यही आएगा कि इवन इफ, यद्यपि इट रेन्स हैविली, यद्यपि तेज वर्षा होती है, ही विल अटेंड द पार्टी, फिर भी वो क्या करेगा, पार्टी को क्या करेगा, अटेंड करेगा। ठीक है, पार्टी को क्या करेगा, अटेंड करेगा, लेकिन पार्टी में जो है हो जाएगा। ठीक है भाई, तो फिर भाई आज के इस पहले सेशन को यहीं पर देते हैं विराम, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार के जैसे आज हमने इवन इफ और इवन दो को पढ़ना स्टार्ट करा, ऐसे तमाम वर्ड्स, दो, ऑल दो, बट येट, ऑल्सो, ये सारे के जो वर्ड हैं, सारे के सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे हम अगली क्लासेस में। तो आज के इस पहले सेशन को यहीं पर देते हैं कर देते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।